को घेरने के लिए बीजेपी को नया मुद्दा मिल गया है। महाराष्ट्र के नासिक के गंगापुर पुलिस स्टेशन में वैभव गहलोत के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला दर्ज हुआ और इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके सीएम गहलोत पर निशाना साधा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके लिखा है कि आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत का नाम ई टॉयलेट टेंडर मामले घोटाले में शामिल होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि कहां पुत्र मोह धृतराष्ट्र बना देता है। पहले आप गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट देखिए। और इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी ट्वीट किया और लिखा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में स्पष्ट करना चाहिए। राजस्थान की जनता सच्चाई जानना चाहती है। और ये ट्वीट इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूनिया ने क्या कुछ लिखा है ट्वीट के जरिए वो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। राजस्थान के गांधी को मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए कि घर में ही और आपका बेटा ही इस प्रकार के कर्मों में लगा हुआ है, तो आप गांधी जी के नाम को सम्मान दे रहे हो या गांधी जी के नाम को अपमानित कर रहे हो। इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है, कम से कम मुंह खोल करके एक शब्द इसके बारे में जरूर कहना कि वैभव गहलोत पर ये जो कोर्ट से 156(3) का इसकासा आया है एफआईआर दर्ज करने के लिए नासिक में गंगापुर थाने में, उसके बारे में अपना मुंह खोल करके राजस्थान को और हिंदुस्तान की जनता को ये बताओ कि वास्तव में गांधी परिवार में ये क्या हो रहा है। और देखिए, बीजेपी के हमले के बाद वैभव गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये सियासी षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि मीडिया में किसी प्रकरण को लेकर जिस तरह चल रहा है उसमें मेरा नाम भी डाला है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे छोटे आरोपों के साथ साथ ऐसी कारस्तानियां और मैनिपुलेटेड बातें सामने आएंगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, अभी तो ये आरोप प्रत्यारोप, मनगढ़ंत आरोप, मनगढ़ंत एफआईआर ये सब चलती रहेंगी। जिस तरीके से मीडिया के बंधुओं से ही मुझे मालूम पड़ा और जयपुर से मालूम पड़ा कि कोई इस तरह से महाराष्ट्र नासिक के अंदर ये कोई एफआईआर दर्ज हुई है, मुझे भी आधार मालूम पड़े, क्या आधार है, क्या बात है, अभी तक मुझे केवल इस बारे में जानकारी है। और मैं आप सब मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मनगढ़ंत आरोप लगाती रहेगी, पर हमारा जो जनता की सेवा है, हमने लोकसभा चुनाव यहाँ से लड़ा, हम निरंतर अपनी गति को कम नहीं करेंगे। चाहे कितने आरोप लगाएं, निराधार, चाहे कुछ भी बात करें, उनकी बातों में उनके कोई आधार तो हो, किस तरीके से वो कुछ भी आरोप लगाएं। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आपने सतीश पूनिया का ट्वीट भी देखा इस पूरे मामले को लेकर और गुलाब चंद कटारिया का बयान भी आपने सुना और उसके बाद वैभव गहलोत की सफाई भी आपने सुनी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अरुण इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, मैं चाहूंगी विस्तार से आप जानकारी दें इस खबर को लेकर, आखिर पूरा मामला क्या है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले में? बिल्कुल मनी, मैं बताना चाहूंगा ये सारा मामला है जो महाराष्ट्र के नासिक में कोर्ट के आदेश के बाद में दर्ज हुआ है, जिसमें बताया गया है कि वैभव गहलोत और जो सहयोगी थे उन्होंने मिलकर उनके साथ फ्रॉड किया है। वैभव गहलोत ने कुछ महीने पहले पीड़िता से बात की थी, पीड़ित जो है आरोप जिसने आरोप लगाया उससे कि आपका जो भी पेमेंट है वो उसमें आ जाएगा। हालांकि जो खाते के लेन देन की अगर बात की जाए मणि, तो वैभव गहलोत के खाते में कोई पैसा नहीं आया हुआ है, सिर्फ एक बातचीत वीडियो कॉल का है जो जरूर संदर्भ में सामने आ रहा है, लेकिन ये अब सारी जांच के बाद सामने होगा। वैभव गहलोत ने खुद ने बोला है कि मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, मुख्यमंत्री का बेटा हूँ, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए मुझे घेरने का प्रयास विपक्षी पार्टियां कर रही है। अब ये सारा मामला जो है पुलिस की जांच के बाद में निकलकर सामने आएगा कि क्या असलियत है और क्या इसमें कौन कौन दोषी है। मणि, ठीक है, ये बताइए अरुण कि जिस तरीके से एफआईआर में नाम सामने आना, ये इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं, क्योंकि बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है।
बिल्कुल मणि, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आना एफआईआर में, यही सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से एफआईआर में नाम दर्ज है उसमें बिल्कुल वैभव गहलोत का लिखा हुआ है, और खुद वैभव गहलोत ने हालांकि इस पूरे मामले का खंडन किया है। और जो जांच होगी पुलिस की उसके बाद पता चलेगा, लेकिन पूरा मामला बताया जा रहा है ई टेंडर से जुड़ा मामला, ई शौचालय बनाने के मामले को लेकर जो है फरियादी ने जो है रिपोर्ट दी थी, और कोर्ट के माध्यम से ये रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस पूरी इस मामले की जांच करेगी, लेकिन कह सकते हैं कि फिलहाल राजस्थान में वैभव गहलोत के नाम को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने तमाम आरोप लगाने शुरू कर दिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट करके जवाब मांगा मुख्यमंत्री से कि इस मामले में कैसे जांच होगी या बचाने के लिए पूरी सरकार लग जाएगी। तो कह सकते हैं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि वैभव गहलोत का डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ संबंध होने की बात अलग होती है। मुख्यमंत्री गुजरात दौरे पे जाते थे, सब सचिन के घर पे जाते थे, ये अलग बात हो सकती है। कार्यकर्ताओं के घर राजनेता जाते आते रहते हैं, लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने अरुण, जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी आखिर जो नाम सामने आ रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। शुक्रिया आपका अरुण।